तुम देव और दानव दोनों कश्यप प्रजापति की ही संतान हो, परंतु तुम दोनों की माताएं दिति और अदिति अलग अलग हैं। यही तुम्हारे और देवताओं के विपरीत भाग्य का कारण है। क्षमा करे ब्रह्मा जी, हमारी माता हमारे पिता की अर्धांगिनी है। अग्नि को साक्षी मानकर वह उनकी धर्म पत्नी बनी थी। यदि आप माता को मान्यता न दे तब भी पुत्र तो सदैव पिता के गोत्र को ही धारण करता है, और उस गोत्र के कारण हमारा स्वर्ग पे सम्मान अधिकार होना ही चाहिए। और वो अधिकार आपको हम दैत्यों के भाग्य में इसी पल लिखना होगा। ना मैं किसी को बना सकता हूं, ना मिटा सकता हूं। यह परम सत्य है। अतः हट छोड़ो और वापस चले जाओ। हम 29 जुलाई को गए थे और आज 10 अगस्त है। इन 12 दिनों की तो यहाँ सिर्फ 2 ही एंट्रीज हैं। इसका मतलब कि बाकी की पेमेंट्स बैंक में गई ही नहीं। बाकी आमदनी तो हमारे हाउस बोट की थी, वो मैंने अलग अकाउंट में जमा कराई है। क्या? अलग अकाउंट? किस अलग अकाउंट में? नया अकाउंट खोला है। अच्छा, नया अकाउंट खोला है तो नूर चाचा ठीक ही कहते थे। चाचा। अरे बिलाल, आओ। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। क्या हुआ? मुश्ताक ने हजारों रुपए अपने अलग अकाउंट में जमा करा दिए हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ है? वो कह रहा था ये उनके बोर्ड की आमदनी थी। मुझे मालूम था ये लड़का एक न एक दिन कोई गुल खिलाएगा। नवकांटू की तरबियत जो मिली है उसको। मैं अब्बा से क्या बहस करता अब? अभी अब्बा से कुछ ना कहिए। अहमद चाचा यही हैं, चलकर उनसे बात करते हैं। अरे उसे बात करने से कोई फायदा नहीं, खामखा झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा तो होगा ही, आज ही हो जाए। हम कब तक उसे रोक पाएंगे? अच्छा, तो तुम अब मुझ पर गदा प्रहार करेगा? चल, चला अपनी गदा। देखता हूं तुझमें और तेरी गदा में कितनी शक्ति है। चल, कर प्रहार मुझ पर। दुष्ट राज इंद्र, क्या तुझे ज्ञात नहीं, मैंने कठोर तप कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से अमोघ वरदान प्राप्त किया है। ब्रह्मांड में कोई भी स्थित शक्ति अर्थात देव, धनुज, मनुज, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, दिक्पाल आदि किसी के भी द्वारा मेरा मरण नहीं हो सकता। अरे ये तो क्या, तेरा हितैषी वो विष्णु, स्वयं सदाशिव भगवान शंकर भी मेरे प्राण हरण नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए दुनिया वहीं तक है जहां तक तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारा मतलब है। तुम्हारे दिल में अब भी नाराजगी है? बिल्कुल नहीं।
अगर मैं नाराज होती तो तुम्हारे मुंह से यह सुनकर खुश हो जाती कि तुम्हें अब भी मेरी जरूरत है। तुम्हें जिंदगी के इस खालीपन से डर नहीं लगता? पहले लगता था, लेकिन अब तो इस खालीपन का एहसास भी नहीं होता। खालीपन तो है, मगर तुम्हें उसकी आदत हो चुकी है। हमारे जगत नारायण हमें भली भांति जानते हैं। हम केवल यज्ञ कर्म में ही नहीं, संसार के कण कण में हम ही हम हैं, केवल हम। इसीलिए किसी के कह देने भर से हमारा त्याग नहीं होता, हमारा बहिष्कार नहीं होता। ज्ञान के धर्म कांटे पर यदि देखा जाए तो हम जगत के सारे बंधनों से मुक्त हैं। वैरागी होने के कारण हम स्वयं कर्म कांडों से बहिष्कृत हैं, सबसे अलग हैं और अलग ही रहेंगे। जिस प्रकार दक्षराज ने ज्ञान का बखान करके, क्रोध करके अज्ञान किया है, तुमने भी अज्ञानियों की भांति क्रोध करके अज्ञान ही प्रकट किया है। अब आप जाकर विश्राम कीजिए। और आप? हम यहीं बैठकर राज्याभिषेक के बाद के अपने कर्तव्यों के बारे में सोचेंगे और ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि वो हमें शक्ति प्रदान करे। स्वामी, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगी। आपत्ति क्यों होगी? अगर आपकी इच्छा है तो ऐसा ही हो। देवी, कल से आप युवरागी बन जाएंगी और कल से आपको उस पद की गरिमा के अनुसार रहना सीखना होगा। स्वामी, आपकी पत्नी और इस रघुवंश की कुलवधू होना ही मेरे लिए पर्याप्त है। उसके अनुसार आचरण करना ही मेरा भाग्य और मेरा कर्तव्य है। मुझे और कोई पद या सम्मान नहीं चाहिए।